Good morning, students of class 12th. Today we are going to start a new chapter for you, that is the features, problems and policy of agriculture. Right. So in this chapter we are going to discuss about the policy of agriculture, that how the Indian agriculture was or is important to the Indian economy. What are the importance of the agriculture in Indian economy? What are the features of Indian agriculture and what are the problems of Indian agriculture? Okay, so we will be discussing that. So we are first of all going to discuss about the importance of the Indian agriculture. This is our topic. See, there are some points written for you that what are the importance or what are the features, right? So the first and foremost importance of the Indian agriculture is that it contributes to the Indian GDP. कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडिया की जीडीपी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है. अब कंट्रीब्यूशन कैसे करता है? इंडिया के अंदर जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से आपको पता होगा कि अवर स्टेट, अवर कंट्री इज़ अ एग्रीगेरियन स्टेट. अगर आपने सुना हो तो लोग कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, राइट, एग्रीगेरियन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही एम्प्लॉयड हैं एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द इंडियन जीडीपी ऑल्सो, राइट. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. कि हमारा जो इंडियन जीडीपी है, हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो वेज गुड्स की भी सप्लाई करता है टू दी पीपल, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज कि वेज गुड्स क्या होते हैं? तो वेज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द पीपल एंड when they are consumed by the people, those goods are to be used, right? So they are known as the wage goods. See, wage goods are the goods which are necessities of life, such as wheat, rice, pulses, maize, etc. Agriculture provides wages to about 121 crore people in India. Source of employment. कि हमारा एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कि एग्रीकल्चर हमारा जो है बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज मोर देन 50% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दैट इज द रीजन वाई इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट for the Indian people. Agriculture is the main source of employment because agriculture is the sector because of which the employment is being given to the more than 50% of the people in India, right. Next is supply of raw material. कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है. इसी पॉइंट की वजह से आपके लिए थोड़े से पहले पॉइंट लिख के रखे कि हमारे तीन तरीके के सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर. वन इज द प्राइमरी सेक्टर, अदर इज द सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड इज द सर्विस सेक्टर, ऑल्सो नोन एज द टर्शियरी सेक्टर. जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर इज बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तभी उसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं. द नेक्स्ट इज द सेकेंडरी सेक्टर एंड विच इज इन्वॉल्व्ड इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज विच इज ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर. जैसे कि हमारा होता है क्या, जैसे कि हमारी होती है बाकी के गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. जो हमारा प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जैसे कोई फैक्ट्री होती है, कोई राइस मिल है, वो सब हमारे क्या होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आ गए. एंड द थर्ड वन इज योर सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर का काम क्या होता है कि सर्विस सेक्टर जो है सर्विस प्रोवाइड करता है. जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन एक सर्विस सेक्टर के अंदर आता है. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स जो आते हैं वो हमारे आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, वो सब सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, राइट. ट्रांसपोर्ट हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर आता है. सो द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स विद रॉ मटेरियल. वो क्या प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर और टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर. मतलब प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड
करता है, राइट। और उसके बाद जो सर्विस सेक्टर है वो जो है इसकी हेल्प करता है इसके अंदर, राइट। बट इट इज़ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर, राइट। एंड द थर्ड वन इज सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, कि हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ डिमांड है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यूज़ कर जाते हैं, आपको पता होगा, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, जनरेटर्स, ट्यूबवेल्स, राइट। सो वो सब क्या है, वो इंडस्ट्रियल गुड्स है, इंडस्ट्री उसको मैन्युफैक्चर करती है एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर इज डिमांडिंग इट, राइट। सो ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स है, कि एग्रीकल्चर ऑल्सो डिमांड इंडस्ट्रियल गुड्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स आर यूज्ड बाय द फार्मर्स। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड, कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड, एक पॉइंट रह गया हमारे लिखने से, दैट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंटरनेशनल ट्रेड, contributes to international trade, कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। हम लोगों ने अभी तक ये समझ ली, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सप्लाइज रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, एंड नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट इट, हाउ दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा रिच है, इवन फ्रॉम द बिफोर द कॉलोनियल पीरियड, राइट। इवन अगर आपको पता हो दैट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वास्को ड गामा केम टू इंडिया, he came to India in search of spices only, right? So the Indian agriculture has been worldwide known, the agriculture products had been worldwide known because of its quality, right, and the enrichment of the nutrients. So that is the reason that Indian agriculture contributes to the international trade, because a lot of the agriculture products, like whether they are fruits, vegetables, wheat, rice, tea, coffee, whatever they are, even the plantation crops, jute, they are being exported out of India for their use, and that is why the industrial sector, the primary sector plays an important role in the international trade also for the country. Next is, it contributes to domestic trade also. Agriculture is a big sector in its own, and that is why agriculture also plays a significant role in the country's domestic trade, as large amount of pesticide, insecticide and seeds are used by the farmers as their inputs, right. And the last point is, it supports transport industry, कि हमारा जो agriculture sector है वो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी प्रमोट करता है, उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि इफ अ क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड एंड आफ्टर द प्रोडक्शन इट इज गोइंग फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड टू द मार्केट प्लेस, राइट। कि अगर क्रॉप है, गन्ने की क्रॉप है, शुगर केन, एंड द शुगर केन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द fields where it is produced to the market where it is sold. So the transport industry will take place. You will be requiring tractors, you will be requiring trucks, or whatever source of transport you are required, but you will be requiring some transport material, right. On the other hand, if the production is done of potato, then the potato also need to be transported to the place where it is stored, and from there it is distributed, right. So students, these are the importance of the Indian agriculture, and we will study about the features of the Indian agriculture in the next video, okay. So till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.